प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह की सलामती हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आत्मिक युद्ध और शारीरिक युद्ध में कितना अंतर है और क्या क्या हमें आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें कौन से हथियार बांधने होंगे और शारीरिक युद्ध लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आज हम इन पर विचार करेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है यहाँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार कौन कौन से हैं वो हथियार आज हम देखेंगे इस वचन में। ये तो हुआ आत्मिक युद्ध और एक शारीरिक युद्ध जो हमें बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि शारीरिक युद्ध को वो कैसे लड़ना होगा। शारीरिक युद्ध में अब आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होगा और उन परिस्थितियों में कैसे हम उसका सामना करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अय्यूब के साथ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि उसका पूरा ख़ानदान और उसका पूरा उसके पास ऊँट और उसकी भेड़ बकरियां घोड़े गधे सब कुछ उसका नष्ट हो गया। और उसने कहा कि परमेश्वर से तूने लिया और तूने दिया, फिर भी तेरा नाम धन्य हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम शारीरिक रीति से शैतान के हथियारों से कैसे बच सकते हैं। अब शैतान हमारे शरीर को घात करना चाहता है। आत्मा शरीर के विरोध में, शैतान देखता है कि आत्मा के विरोध में है, शरीर भी आत्मा के विरोध में है। अगर हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं वो आज हम सीखेंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं एक सैनिक बल आज अलग अलग दिशाओं के अंदर अपने बॉर्डर पर खड़ा है, वो किस तरीके से अपने हथियारों को अपने शरीर पर बांधता है और किस प्रकार से अपने ड्रेस कोड के साथ वो खड़ा है, अपनी सेफ्टी बैग के साथ वो खड़ा है, सेफ्टी हेलमेट के साथ वो खड़ा है कि उस शैतान का हथियार उस पर प्रबल ना हो, उसके सिर के ऊपर ना लगे, उसको घात ना करे, उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चोट लग सकती है, ये सब वो बेखूबी जानते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में बताता है कि जितने भी हथियार यहाँ हम देखते हैं शैतान के, परमेश्वर ने कौन कौन से हथियारों को कहा उसका सामना करने के लिए। अब वो हथियार हमें सिखाते हैं कि वो क्या क्या हथियार है और कैसे हमें बांधना है। यहाँ हम देखते हैं कि इसलिए 3:13 के अंदर देखते हैं, 13 आयत के अंदर, इफिसियों 6 अध्याय की 13 आयत के अंदर देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। यानी कौन कौन सी चीज़ें? सत्य से हमारी जो कमर कसनी है और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने हैं, दूसरा हथियार। और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, तीसरा हथियार। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप, चौथा। और आत्मा की तलवार, पांचवा। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल दिया जाए। तो ये सारे जो हथियार परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। पहला हथियार आपने देखा है, इसके अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य है पहला हथियार, क्या है? सत्य है। और दूसरी इसकी झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। 2 पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, 3 पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, 4 स्थिर रहो जिससे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप, 5 आत्मा की तलवार, 6 परमेश्वर का वचन, 7 ले लो। यानी 7 हथियार परमेश्वर ने हमारे लिए बताया गया कि इन हथियारों को हमें आत्मिक रीति से युद्ध लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? बांधना होगा। अगर हम नहीं बांधेंगे तो कैसे हम इन आत्मिक रीति से हम लड़ सकते हैं।
इसी प्रकार से आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें ये हथियार बांधने होंगे, 7 हथियार में बताया गया है। और शारीरिक रीति से हमें लड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी और हमें रूटीन में जो है टाइम से खाना खाना होगा। यदि आप जो है वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आप कंटिन्यू रखें, आप स्वास्थ्य में बीमारी ना आए। अगर शैतान जो है रात को घात करने के लिए आता है और जो है चोरी करने के लिए आता है, रात जब आप जल्दी सो जाते हैं रात ना करके, तो आपके जो शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो आपको झेलनी पड़ेगी। और उसके साथ आप जो है कंटिन्यू जो है आप प्रार्थना करते हुए जो है वक्त व्यतीत करते हैं। डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, कैंसर की समस्या हो सकती हैं, और जो है टीबी की समस्या हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे हमें लड़ने के लिए हमें फिट रहना होगा। जैसे एक जवान रहता है बॉर्डर पे, आजकल जो है वॉर चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा है, यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है, गाजा का इजराइल का युद्ध चल रहा है, ऐसे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं जो मत्ती में बताया गया है। तो हमें हमारा जो टॉपिक है आत्मिक और शारीरिक युद्ध में कितना फ़र्क है और कैसे उसको लड़ना होगा, इन पर हम विचार कर रहे हैं। इसलिए अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। अगर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ रखते हैं, कंटिन्यू करें, योगा करते हैं तो आप कंटिन्यू रखें, ताकि परमेश्वर के वचन में आप आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी फिट रह सकें। क्योंकि आपको पता ही है आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। अक्सर आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपके साथ हालात क्या होते हैं, आपको नींद आने लग जाती है, आपको पेन होने लग जाता है, हो सकता है आपको फीवर महसूस हो, शरीर में फीवर होना महसूस हो, अक्सर जो है आपकी टांगें दर्द हो जाती हैं, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये शैतान की चाल होती है। इन चाल को जो है ध्वस्त करने के लिए हमें शारीरिक रीति से भी फिट रहना होगा, आत्मिक रीति से भी फिट रहना होगा। आत्मिक रीति से अगर हमें शैतान के सारे जो है गढ़ों को तोड़ना है, उसके साथ युद्ध लड़ना है, तो हमें प्रार्थना में, वचन में मजबूत रहना होगा, सुसमाचार करना होगा। जब तक हम इन बातों को नहीं करेंगे तब तक हम जो है आत्मिक युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। अगर शारीरिक युद्ध को लड़ना है तो हमें जो है हमें क्या करना होगा, दौड़ लगानी होगी, योगा करना होगा, और हमें जो है शारीरिक रीति से फिट रहकर हम जो है लॉन्ग टाइम हम सेवकाई कर सकते हैं परमेश्वर की। ये इसीलिए नहीं कि मैं बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि आप ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपका शरीर फिट रहेगा तभी तो आप प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आप फिट रहेंगे, आपके शरीर में ताकत होगी, तभी तो आप वचन बांट पाएंगे, सुसमाचार बांट पाएंगे, फील्ड में रह पाएंगे। अब एंटी लोग भी मिल सकते हैं, जिस प्रकार से आपको एंटी लोग तंग कर सकते हैं, एंटी लोग आपको जो है मार भी सकते हैं। उनसे बचने के लिए और उनसे जो है दूर रहने के लिए हमें क्या करना होगा, फिट रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर के विरोध में मंदिर के अंदर जो शास्त्री लोग पत्थर मारने के लिए आए थे, तो वहाँ यीशु मसीह वहाँ से निकल गए थे। क्योंकि यीशु मसीह प्रतिदिन जो है पैदल चलते थे, फिट रहते थे, उसके जो है चेले भी फिट रहते थे। अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम वहाँ से कैसे निकलेंगे? क्योंकि जहाँ कहीं भी विरोध हो सकता है। विरोध वहाँ होता है जहाँ शैतान जो है, शैतान का गढ़ है। या आप प्रार्थना में कमज़ोर हैं, अगर आप प्रार्थना में कमज़ोर हुए, शारीरिक रीति से कमज़ोर हुए, तो आप हार नहीं मानेंगे। अगर आत्मा में भी कमज़ोर हैं और शारीरिक रीति से भी कमज़ोर हैं, तो आपको दुश्मन घेर लेगा और आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी फिट रहना है, और फिट रहकर जो है आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया कि आत्मिक रीति से युद्ध कैसे लड़ना है, शारीरिक रीति से युद्ध कैसे लड़ना है, आप हेल्दी खाना खाइए शारीरिक युद्ध लड़ने के लिए। और जो है फ्रूट जो है, आप हरी सब्जियां खा सकते हैं और योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं। आप फिट रहकर, बहुत सारे जो सेवक आप देख रहे हैं कि अदर कंट्रियों के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो फिट रहकर जो है सेवकाई कर रहे हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं, कपड़े भी अच्छे लगते हैं उनको, और प्रार्थना भी मजबूत हैं, आत्मिक रीति से भी मजबूत हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के साथ जो है हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मा में भी और शरीर में भी, दोनों में जो है फिट रहने के लिए जो है तैयार करना चाहता है। अब आप देखते हैं कि इनके जो चेले थे परमेश्वर के, वो सब फिट रहते थे, पैदल चलते थे। आज हम कितना पैदल चल रहे हैं, हम गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं। हम पैदल चलना पसंद नहीं करते। उस समय ना तो गाड़ी थी और ना उस टाइम व्यवस्था थी। अगर व्यवस्था भी थी तो भी वो पैदल चल कर जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे। तो आज भी हमें
फिट रहना है आत्मिक युद्ध से लड़ने के लिए और शारीरिक युद्ध लड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ